अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम ख़वातीन हज़रात को खुशामदीद है। नमाज के हवाले से बात करनी है। नमाज में इंसान को बहुत सा वसवसा आता है नमाज़ पढ़ने के टाइम, चाहे ख़वातीन हो चाहे हज़रात हों जो नमाज़ पढ़ रहे होते हैं, तो नमाज में दिलजमी के साथ, इत्मीनान के साथ और पूरी रिग़बत के साथ और पूरी तवज्जो के साथ नमाज नहीं पढ़ी जाती है। तो इसके लिए जो है आपको अपना ख़यालात और अपने जहन को जो है नमाज की तरफ राग़िब करने के लिए अपना पूरा तवज्जो नमाज की तरफ लगाना पड़ेगा। तो नमाज की तरफ तवज्जो लगाने के लिए जो बाज़ हाफिज़ हज़रात हैं तो उनको भी चाहिए कि कुरान पाक का वो उर्दू तर्जुमा भी वो हिफ्ज़ करें। जिस तरह कुरान पाक हिफ्ज़ किया उस तरह उर्दू तर्जुमा भी हिफ्ज़ करें। बाकी आलिम हज़रात तो ये उर्दू तर्जुमा जानते हैं, मुफ्तियान किराम भी तर्जुमा जानते हैं, तो उन लोगों का नमाज़ माशाल्लाह बहुत बेहतरीन होता है। तो जो नहीं जानते उनको भी उर्दू तर्जुमा जानने की ज़रूरत है। तो जो नमाज में उर्दू तर्जुमे को समझ लेंगे तो इंशाअल्लाह उसकी नमाज़ बेइंतहा बेहतरीन हो जाएगी। नमाज में उनका पूरा रिग़बत हो जाएगा, नमाज में उनकी दिलजमी से नमाज़ पढ़ लेंगे, कोई ख़यालात कोई वसवसा उनके दिमाग में नहीं आएगा। तो इसके लिए सबसे पहले तो एक तरीक़ेकार ये है कि जब आप नमाज में जाते हैं तो नमाज का जो मकसद है, नमाज कहते हैं आखरत को। तो जब आखरत के लिए आप खड़े हो गए नमाज में, तो उसके लिए आपको करना ये है कि आप जब ऐसे हाथ उठाते हैं अल्लाह अकबर बोलते हैं। तो जैसे ही आपने ऐसे हाथ उठाया ना, अल्लाह अकबर बोला, तो जैसे ही ऐसे हाथ उठाइए तो समझिए दुनिया को मैंने पीछे फेंक दिया, दुनिया अब हमारे पीछे चली गई, अब आगे आखरत है। तो जब दुनिया को दिमाग से निकाल देंगे और आखरत की तरफ आपका तवज्जो हो जाएगा, तो फिर इंशाअल्लाह ताला आपका पूरा तवज्जो, पूरा माइंड नमाज की तरफ हो जाएगा, दुनिया का कोई ख्याल आपके दिमाग पे आएगा नहीं। तो ये जहन, ये कॉन्सेप्ट बनाइए कि जैसे ही हाथ उठा के अल्लाह अकबर बोलना है, दुनिया को पीछे फेंक देना है, अब आगे जो है वो नमाज और आखरत है। तो अब आखरत के लिए आपने पूरा तवज्जो, पूरा दिल जमी से नमाज़ पढ़ना। नमाज में आपने अपना ये कॉन्सेप्ट बनाना है कि अल्लाह ताला मुझे देख रहा है या मैं अल्लाह ताला को देख रहा हूँ। तो अक्सर कॉन्सेप्ट ये बन जाता है कि अल्लाह पाक देख रहा है और बड़े तमीज़ से, बड़े तरीके से इंसान पूरी तवज्जो के साथ, पूरी लगन के साथ नमाज़ पढ़ रहा होता है। तो नमाज के लिए अगर आपको सना पढ़ते हैं आप सबसे पहले, उसके बाद सूरह फातिहा पढ़ते हैं, फिर कोई सूरत पढ़ते हैं, तो ये सब चीज़ का जो है ना आपको तर्जुमा आना चाहिए। अगर आप सूरह फातिहा पढ़ लें, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन, तो जैसे इसका तर्जुमा भी आपके दिमाग में चल रहा हो, सारी तारीफ़ है अल्लाह ताला के लिए जो रोज़े जज़ा का मालिक है। तो इस तरीके से एक एक वर्ड जो है ना आपके दिमाग में चलता रहे। तो कारी साहब के पीछे अगर आप पढ़ लें, इमाम साहब के पीछे नमाज़ पढ़ लें आप, या मुफ्तियान किराम के पीछे पढ़ लें, किसी के पीछे भी नमाज़ पढ़ लें, वो कोई किरात कर रहे हैं तो उस किरात का तर्जुमा आपके दिमाग में चल रहा हो, तो इससे आपका तवज्जो और रिग़बत जो है नमाज की तरफ हो जाएगा। तो आपके दिमाग में किसी भी किस्म का कोई वसवसा नहीं आएगा, वसवसे से आप बचेंगे। तो इसके लिए जो सबसे मेन चीज़ है वो उर्दू तर्जुमा। तो इसके लिए इंशाअल्लाह मैं सेशन चला रहा हूँ आस्ते आस्ते करके। तो तर्जुमा वगैरह जो है ना वो याद करने का मैं आपको बिल्कुल आसान तरीका बताऊँगा। बाज़ हज़रात ऐसे हैं जो गैर तालीमी याफ्ता हैं, जिनके पास तालीम नहीं है, जो लिखना पढ़ना नहीं जानते हैं, उन हज़रात के लिए भी बेइंतहा नफ़ा होगा। जो लिखना पढ़ना नहीं जानते लेकिन सुनना तो जानते हैं ना भाई, कान से सुनते हैं, तो सुन सुन के उसको याद कर लें। थोड़ी सी कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह पूरा नमाज याद हो जाएगा। कम से कम 10 से 12 सूरत भी आपको उसका तर्जुमा आना चाहिए। तो इंशाअल्लाह ये सेशन मैं बहुत जल्द शुरू करूँगा। तो इस पर आपको नमाज का तर्जुमे का सेटिंग आपको बताऊँगा कि आसानी से इंसान को जो नमाज़ पढ़ रहा है, कम से कम नमाज में क्या पढ़ रहा है वो इंसान को समझ में आने लगे। फिर आस्ते आस्ते आगे बढ़ते रहिएगा तो इंशाअल्लाह बहुत सारी सूरत पर अबूर हासिल होगा, उसका तर्जुमा आपके जहन में हो जाएगा। कोई भी सूरत इमाम साहब पढ़ ले होंगे, आपका तर्जुमा आपके दिमाग में चल रहा होगा, तो इससे नमाज में इंशाअल्लाह बेइंतहा मज़ा भी आएगा आपको और नमाज में जहन बहकेगा भी नहीं। बाकी अगर नमाज में किसी किस्म का वसवसा आ जाता है तो उसके लिए ये तरीक़ेकार है कि जो आ रहा है उसको आने दीजिए, उसकी तरफ तवज्जो ही नहीं दीजिए। थोड़ी देर के लिए आएगा फिर खुद ही चले जाएगा। यही तरीक़ेकार है कि किसी भी ख़यालात को फ्री कराने का आपको ज़रूरत नहीं, जो आ रहा आता रहे, टेंशन लेने का उसका ज़रूरत नहीं। तवज्जो और लगन नमाज की तरफ रखिए तो इंशाअल्लाह आपकी नमाज बेहतर होगी। अस्सलामु अलैकुम।